नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं सभी स्वस्थ होंगे, ठीक होंगे, पढ़ाई भी सुचारू रूप से चल रही होगी। प्यारे बच्चों, आज हम बहुत ही अच्छी, बहुत ही सुंदर, जबरदस्त कविता है हमारी उषा, जिसमें सूर्योदय से पूर्व होने वाले परिवर्तन, प्रकृति में हर पल होने वाले परिवर्तन के बारे में दिखाया गया। बहुत अच्छी कविता है। एक एक शब्द का अर्थ बताऊंगा और बहुत अच्छे से भावार्थ पढ़ेंगे कहानी के रूप में, ठीक है। ओके, तो प्यारे बच्चों जल्दी से आ जाइए, सेशन जुड़ जाइए, फिर हम लोग शुरुआत करते हैं। तो प्यारे बच्चों, पहला कविता का पद है क्या। प्रातः नभता बहुत नीला संग जैसे, भोर का नवराग से लिपा हुआ चौका भी गीला पड़ा है। और यह वर्णन किसका है। सूर्योदय होने से पहले का घटनाक्रम है। नभ यानी जानते हो आकाश, आसमान होता है। नीला शंख जैसे, यहाँ उपमा अलंकार है और कर्मधारय समास भी है, ये भी ध्यान रखना है। कर्मधारय समास। भोर सुबह सुबह, नभ आकाश, भोर सुबह सुबह का, मॉर्निंग जिसे कहते हैं। राख से लिपा हुआ चौका, देखो दो अर्थ लेंगे हम लोग यहाँ पे, ध्यान समझना। कवि कह रहा है सुबह सुबह का आकाश है, जो सुबह सुबह का जो आकाश है वह बहुत ही नीले संग जैसा दिखाई दे रहा है। कैसा दिखाई दे रहा है। जैसे कोई आंगन है जिसे किसी ग्रामीण स्त्री ने सुबह सुबह उठते ही राख से लीप दिया है और वह अभी कैसा पड़ा है, गीला पड़ा है। क्यों? क्योंकि सुबह सुबह के वातावरण में नमी होती है, नमी के कारण वह गीला नजर आ रहा है। समझ में आया। दूसरा अर्थ हम यह ले सकते हैं, जैसे सुबह सुबह ग्रामीण अंचल की स्त्रियां जो होती हैं, सुबह सुबह उठते ही आसमान को उसने चौका समझा और राख लिया और राख से पूरे आसमान को चौका समझकर लीप दिया। और सुबह सुबह का जो आकाश है, वातावरण है, उसमें नमी होगी, नमी के कारण वो कैसा दिखाई दे रहा है, गीला दिखाई दे रहा है। समझ में आया। तो कवि क्या कह रहा है, सुबह सुबह का आकाश नीले संग जैसा दिखाई दे रहा है और ऐसा लग रहा है कि आकाश है, एक आंगन है जो सुबह सुबह एक ग्रामीण महिला द्वारा लिपा गया राख से, और सुबह सुबह वातावरण में नमी होने के कारण वह कैसा नजर आ रहा है, गीला नजर आ रहा है। प्रसंग देख लीजिएगा, लिख लीजिएगा, ज्यादा कुछ नहीं करना। प्रस्तुत पद्यांश हमारे पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 के अंतर्गत उषा शमशेर बहादुर सिंह जी द्वारा रचित कविता से अवतरित है, जिसमें सूर्योदय से होने वाले हर पल परिवर्तित प्रकृति का वर्णन इसमें किया गया है। व्याख्या जो मैंने बताई है प्यारे बच्चों वही लिखिए। बस लिखा इसलिए है कि आपको जब पीडीएफ प्राप्त होगा तो उसमें आप लोग कोई भी दिक्कत ना आए, कोई गलती ना करो। तो दूसरा पद है प्यारे बच्चों, क्या है वो देख लीजिए। एक बात और ध्यान रखना, आपसे यहाँ पूछ लिया जाए कि शंख किसका प्रतीक है, तो ध्यान रखना शंख जो होता है, शंख बजाया कहाँ जाता है, सुबह शाम जब किसी मंदिर में आरती होती है तो शंख है ना जो पवित्रता का सूचक है। ध्यान रखना। और पवित्र क्या होता है, एक सूची जिसे हम लोग कहते हैं, यानी कि स्वच्छ वातावरण में जब वो शंख बजाया जाता है तो दिल में बहुत बड़ा सुकून मिलता है। जैसे आपको सुखी जीवन चाहिए ना, ऐसे ही मंदिर में जब शंख बजता है ना आरती करते समय, तो वैसा ही हमें दिखाई देता है। और कैसे शब्दावली का प्रयोग किया गया प्यारे बच्चों, यहाँ पर तत्सम और देशज। देशज क्या होता है, ग्रामीण भाषा के शब्द। ग्रामीण भाषा किसे कहते हैं, जैसे किसी का नाम कालूराम जी है, आपने कहा कालिया, फिर कालिया बोल दिया, तो व्यक्ति अपनी सुविधा के अनुसार जिस शब्दों का निर्माण कर लेता है उसे कहा जाता है देशज भाषा। और प्यारे बच्चों तत्सम क्या होता है, संस्कृत वाले शब्द, यानी कि ऐसे शब्द जिनका प्रयोग हमने जो का त्यों कर लिया है हिंदी में। तो इस उषा कविता में देशज व तत्सम शब्दावली का प्रयोग किया गया है, ये आपको ध्यान में रखना है। उपमा अलंकार मैंने बता दिया नीले शंख में, आपको याद रखना है। कर्मधारय समास भी है। अब दूसरा पद है, बहुत काली सील जरा से लाल केसर से, जैसे धुल गई हो, स्लेट पर लाल खड़िया चाक मल दी हो किसी ने। और यह कब का वर्णन है, यह वर्णन है सूर्य की धीरे धीरे लाल लाल किरणें पड़ती हैं, उसका वर्णन हो रहा है। कवि क्या कह रहा है, अभी कवि ने पहले पद्यांश में कवि ने आसमान को एक आंगन जैसा बताया था जो ग्रामीण स्त्री द्वारा राख से लीप दिया गया है, और अब यहां एक चट्टान बताया काली। अब जब सुबह सूर्योदय की सफेद सफेद किरणें पड़ती हैं तो सुबह सुबह कैसी नजर आ रही है, लाल लाल नजर आ रही है। तो कवि क्या कह रहा है, आसमान को एक
काली चट्टान जैसा बताया और कह रहा है कि उस पर जब सूर्योदय की लाल लाल किरणें पड़ती हैं तो ऐसा लगता है कि किसी काली काली चट्टान पर किसी ने लाल केसर डाल करके मल दी हो किसी ने, जैसे कि वह धुल गई हो, यानी कि किसी काली चट्टान को लाल लाल केसर डाल करके किसी ने धो दिया हो। समझ में आया? अब कवि ने आकाश को कैसा बताया गया है? एक काली चट्टान जैसा। जब सूर्य से लाल लाल किरणें पड़ रही हैं, सुबह सुबह लाल लाल किरणें नजर आती हैं, तो ऐसा लगता है किसी ने केसर डाल करके उस चट्टान को धो दिया हो। अब कवि ने यहाँ पर मानवीकरण किया है। क्या किया है? मानवीकरण। मानवीकरण अलंकार ध्यान रखना। और कैसे किया है? एक नन्हे मुन्ने बच्चे के हाथों द्वारा। कवि अब आकाश को क्या बता रहा है? एक स्लेट होती है ना, काली काली स्लेट होती है। कवि कह रहा है स्लेट पर यह लाल खड़िया चौक मल दियो किसी ने, यानी कि एक नन्हे मुन्ने बच्चों के हाथों द्वारा लाल लाल चौक से काली काली स्लेट पर किसी ने लिख दिया हो, कुछ मल दिया हो, कुछ लिख करके उसे लाल कर दिया हो। तो कवि ने पहले पद में आसमान को आंगन जैसा बताया जिसे स्त्री द्वारा राख से लिप दिया है। दूसरे में काली चट्टान बताया, लाल लाल किरणों से केसर जैसे डाल करके किसी ने धो दिया हो। तीसरा, काली काली स्लेट पर लाल लाल खड़िया चौक के द्वारा, खड़िया क्या होता है? चौक के द्वारा किसी नन्हे मुन्ने बच्चों के हाथों से मल दिया हो किसी ने। ये प्रसंग है, आप लोग देख लीजिएगा, ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं आएगी इसमें। ये व्याख्या है, जैसा मैंने समझा वैसा ही लिखा है। आपको अड्डा 24 ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा प्ले स्टोर से, वहाँ से सबको प्राप्त हो जाएगा। और यहाँ इस पद में उत्प्रेक्षा अलंकार भी है और एक कौन सा है? मानवीकरण अलंकार भी है। नेक्स्ट, अब देखो तीसरा पद, नीले जल में या किसी की घोर झिलमिल देह है जैसे हिल रही हो और जादू टूटता है इस उषा का अब सूर्योदय उदय हो रहा है। इस पदांश में अंत में सूर्योदय उदय हो चुका है, सूर्य उदय हो चुका है। अब जो हर पल जो परिवर्तित रूप था प्रकृति का, वह धीरे धीरे क्या हो गया? अब समाप्त हो गया है। अब कवि क्या कह रहा है? नीले जल में या किसी की घोर झिलमिल देह जैसे हिल रही हो। अब कवि क्या कह रहा है कि नीचे जल भरा हुआ है, ऊपर से किरणें गिर रही हैं सफेद सफेद, और जैसे वो पानी में किरणें गिरती हैं तो वो किरणें कैसी नजर आ रही हैं? हिलती हुई नजर आ रही हैं, क्योंकि जैसे किरणें आएंगी तो बीच में वायु होगी, वायु के कारण वो किरणें हिलेंगी। अब वो किरणें कैसी नजर आ रही हैं? नीली नीली नजर आ रही हैं। और ऐसा लग रहा है कि कोई स्त्री, सुंदर बदन की, सुंदर शरीर वाली स्त्री है जो जल में खड़ी हुई है और उसका शरीर हिलता हुआ नजर आ रहा है, जैसे कि किरणें, सूर्य किरणें नजर आ रही हैं। तो कवि क्या कह रहा है? नीले जल में या किसी की घोर झिलमिल दे, यानी कि नीला जल है, नीले जल है, नीचे जल है, ऊपर से किरणें गिर रही हैं, तो किरणें कैसे नजर आ रही हैं? नीली नीली नजर आ रही हैं। और ऐसा लग रहा है किसी सुंदर सुंदर स्त्री का गोरा गोरा जो बदन है, शरीर है, वह क्या हो रहा है? हिल रहा है। हिलते हुए नजर क्यों आ रहा है? क्योंकि जब वातावरण में सूर्य किरणें पड़ती हैं तो हिलती हुई नजर आएंगी वायु के कारण। जादू टूटता है इस उषा का अब सूर्योदय उदय हो रहा है, यानी यह जो जादू था जो कवि ने दिखाया है सूर्योदय से पहले प्रकृति में हर पल परिवर्तन होने वाले रूप को, अब वह टूट चुका है। क्यों? क्योंकि सूर्य उदय हो चुका है। तो इस कविता में सूर्योदय उदय होने से पहले का घटनाक्रम दिखाया गया है। ये प्रसंग है और ये व्याख्या है जो का तू, जो मैंने समझा वही लिखा है। और ये आपका क्या है? विशेष है। यहाँ भी उत्प्रेक्षा अलंकार है और मानवीकरण अलंकार भी है यहाँ पर, और अनुप्रास ही है, क्योंकि जब किसी वन की बार बार आवृत्ति होती है तो प्यारे बच्चों वहाँ अनुप्रास अलंकार है। तो प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूँ, छोटी सी कविता थी, उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चले, ओके प्यारे बच्चों, तो अभी के लिए इतना ही। अब आपको पीडीएफ चाहिए तो प्यारे बच्चों अड्डा 24/7 ऐप डाउनलोड करना होगा। PYQ चाहिए, सैंपल पेपर चाहिए तो आपको अड्डा 24/7 डाउनलोड करना होगा। कहाँ से? प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिएगा प्यारे बच्चों जल्दी से। तो ठीक है, अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद, थैंक यू सो मच।